हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान ऑफ विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले जान लेते हैं कि मोशन क्या है। तो मोशन इज़ अ चेंज इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल और अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम कहें किसी भी बॉडी की या पार्टिकल की पोजीशन में टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है। और अगर उसकी पोजीशन में टाइम के साथ कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोलते हैं कि बॉडी रेस्ट पर है। बट मोशन या रेस्ट अपने आप में कोई एब्सोल्यूट वर्ड नहीं है। ये डिपेंड करता है कि उसको ऑब्ज़र्व कौन कर रहा है। तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे आप किसी बस में बैठे हैं और आपके सामने एक पर्सन बैठा है, तो आपके रिस्पेक्ट में या आपके पर्सपेक्टिव से वो इंसान रेस्ट में है, क्योंकि ना तो आप मूव कर रहे हैं ना वो मूव कर रहा है। बट अगर कोई बाहर खड़ा इंसान आपको देखे तो उसके रेफरेंस में देखा जाए तो आपकी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। उसके अकॉर्डिंग आप भी मोशन में है और आपके सामने बैठा पर्सन भी मोशन में है। तो आप कह रहे हैं कि वो इंसान रेस्ट में है और वो दूसरा पर्सन जो बाहर खड़ा होकर आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप दोनों मोशन में हैं। तो ना तो आप गलत है ना वो गलत है। मोशन और रेस्ट हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको ऑब्ज़र्व कौन कर रहा है। तो मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टू ईच अदर, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। हम बात करें मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन यानी कि 1D मोशन की बात भी कर लेते हैं। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और अ सिंगल डायरेक्शन इज कॉल्ड वन डायमेंशन मोशन। यानी कि जब भी कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट एक सिंगल डायरेक्शन में या एक स्ट्रेट लाइन ही फॉलो कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पर ही मोशन कर रहा है, तो उसे हम वन डायमेंशन मोशन कहते हैं। इस एग्जांपल हम देख लेते हैं कि कोई एथलीट है, वो रनिंग कर रहा है एक सिंगल डायरेक्शन में, एक स्ट्रेट पाथ है उस पर ही रनिंग कर रहा है वो, तो उसके लिए वो वन डायमेंशनल मोशन है। या हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो पहले वो वर्टिकली ऊपर जाता है और फिर वर्टिकल डायरेक्शन में ही नीचे की तरफ आता है, तो वो भी वन डायमेंशन मोशन है। फर्दर हम बात करेंगे डिस्टेंस, क्योंकि अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो जब मोशन करेगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ही। तो डिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि डिस्टेंस क्या है। जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, या यूँ कहें कि पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जा रही है, तो जो उस पॉइंट तक जाने में जो वो पाथ फॉलो कर रही है उस पाथ की लेंथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे बॉडी इस पोजीशन से इस पोजीशन तक गई है तो ये जो उसने पाथ फॉलो करा है इसकी हम लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं। जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा बॉडी की जो पाथ फॉलो करता है उस पर डिपेंड करते हैं। अगर बॉडी इस पाथ से जाती है तो उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि इस पाथ की लेंथ ज़्यादा है। अगर यही बॉडी इस पाथ से जाती है तो इसकी लेंथ कम होगी। या और कोई दूसरा पाथ फॉलो करती है तो हमेशा जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी कोई कौन सा पाथ फॉलो कर रही है। और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमेशा इंक्रीजिंग ही होगा। ज़ीरो हो सकता है अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है, उसी पॉइंट पर स्टिल है, वो मूव ही नहीं कर रही है, तो हम उसे कहेंगे या वो रेस्ट पे है या उसकी डिस्टेंस ट्रैवल ज़ीरो है। अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट पर कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। अब जैसे हम इस फिगर में ही देख लेते हैं, बॉडी ने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और इस पोजीशन तक पहुंची है, तो डिस्टेंस तो बॉडी ने ये भी कवर किया है, ये वाला पाथ भी फॉलो किया है, ये भी पाथ फॉलो किया है, ये सभी डिस्टेंस है। बट लेकिन इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ ये है। तो जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी कि बॉडी ने जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और जिस पॉइंट तक वो पहुंची है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो बॉडी ने पाथ फॉलो किया, सबसे छोटे पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच के डिफरेंस की। तो डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें हमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसमें हमें डायरेक्शन देखनी होती है या डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव इन द सेंस कि अपोजिट डायरेक्शन में। इसको अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। जो डिस्टेंस होता है वो बॉडी ने जो एक्चुअल पाथ फॉलो किया है उसकी लेंथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट उन दोनों पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है।
अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना, नंबर लाइन, सेंटर में हम 0 मान लेते हैं या हम उसको ओरिजिन बोल देते हैं। तो जब हम राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव साइड कंसिडर करते हैं, और लेफ्ट हैंड की साइड मूव करते हैं तो उसको हम नेगेटिव डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। जैसे यहाँ पर एज्यूम करते हैं किसी बॉडी ने पॉइंट ओ से चलना स्टार्ट किया पॉइंट ए तक, और पॉइंट ओ से ए तक की जो बीच की डिस्टेंस या उसकी जो पाथ है, उसकी लेंथ है, वो आर है। और बॉडी ने ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक चली, उसने आर डिस्टेंस ट्रैवल की, और पॉइंट ए से ओ पर अगर वो वापस जाती है तो वापस आने में भी वो आर डिस्टेंस ही ट्रैवल करके आएगी। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी होगा वो इस टोटल पाथ, यानी कि जो डिस्टेंस है वो बॉडी ने ट्रैवल किया है 2r, एक बार r जाने में और एक बार r वापस आने में। डिस्प्लेसमेंट की बात करें इसी पोजीशन के लिए, तो बॉडी ने पॉइंट o से ही चलना स्टार्ट किया था और पॉइंट o पर ही आकर वापस रुक गई है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 ऑफ दिस पोजीशन ऑफ अ बॉडी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 फॉर इट। एंड नेक्स्ट केस में अगर हम देखें, बॉडी पॉइंट ओ से ए तक ही गई है और ए से वापस नहीं आई है पॉइंट ओ तक, तो जो एक्चुअल पाथ है ओ से ए तक की वो हमारी डिस्टेंस आर होगी। और डिस्प्लेसमेंट बात करें इस केस में, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा आर ही हो, क्योंकि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम कंसिडर करें तो ये लेंथ आर ही है। सो इन दिस केस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।